नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियाँ। 33 केंद्रों पर मंगलवार को 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन। जिलाधिकारी ने की बैठक, स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने हेतु तैयारी पूरी। सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम, परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू। दरभंगा में बीच सड़क पर धू-धू कर जली कार, कोई हताहत नहीं। झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल की स्थिति खराब, 4 डॉक्टर अनुपस्थित, काटी गई हाजिरी, स्टाफ हाजिरी पंजी जब्त, प्रभारी प्रबंधक को स्थानांतरित करने की अनुशंसा। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव मैदान में कुल 8 अभ्यर्थी, दरभंगा जिले से 4,74,940 मतदाता डालेंगे वोट। निर्वाचकों के बीच फोटो मतदाता पर्ची का वितरण। बीमार कर्मियों की चिकित्सीय जांच 16 अक्टूबर को। निर्वाचन कार्य हेतु दरभंगा जिले में भी भवनों का हुआ अधिग्रहण। 61 बोरा सरकारी चावल के साथ पिकअप वैन जब्त, धंधेबाज गिरफ्तार। पिस्टल के साथ बाइक लूट घटना का 48 घंटे में उद्भेदन, गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। भगवती सेवा सदन के संचालक गिरफ्तार, पिछले साल 5 अक्टूबर को हुई घटना में थी पुलिस को तलाश। युवक की तथाकथित मौत पर भीड़ तंत्र ने डायन बता एक महिला और एक पुरुष पर किया हमला। और मिथिला विश्वविद्यालय के नामांकन समिति की बैठक आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा, शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। और समाचार अब विस्तार के साथ। 33 केंद्रों पर मंगलवार को 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन। जिलाधिकारी ने की बैठक, स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने हेतु तैयारियां पूरी।
मंगलवार को 33 केंद्रों पर 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का होगा आयोजन। स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने हेतु तैयारी पूरी। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 15 अक्टूबर को 12 बजे अपराह्न से 2 बजे अपराह्न तक आयोजित होगी। यह परीक्षा दरभंगा शहरी क्षेत्र में अवस्थित कुल 33 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा है कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पूर्ण स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराई जाएगी। किसी भी परीक्षार्थी को आयोग द्वारा अनुमोदित प्रवेश पत्र, पहचान पत्र के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के चिट पुर्जा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, घड़ी आदि परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा गेट पर ही बारीकी से शारीरिक जांच की जाएगी। महिला परीक्षार्थियों की जांच अलग घेरा बनाकर महिला दंडाधिकारी और महिला पुलिस पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने ये बातें समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित परीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटे पूर्व आवंटित परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर अपने दायित्वों का तत्परतापूर्वक निर्वहन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा संचालन के संदर्भ में निर्गत अनुदेश पुस्तिका में स्पष्ट गाइडलाइन दिया गया है, इसलिए इस अनुदेश पुस्तिका को अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया जाए। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम, धारा 144 लागू। परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू। 15 अक्टूबर को दरभंगा शहरी क्षेत्र में 33 परीक्षा केंद्रों पर 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इस परीक्षा के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदर मंडल पदाधिकारी दरभंगा राकेश कुमार गुप्ता द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है। इस आदेश के तहत 15 अक्टूबर को सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज के व्यासार्ध यानी परिधि में शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। वहीं 7 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध होंगे। परीक्षा केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, सेलुलर फोन, एटीएम कार्ड, घड़ी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। दरभंगा में बीच सड़क पर धू धू कर जली कार, कोई हताहत नहीं। आयकर चौराहे के निकट आकाशवाणी रोड में हुआ हादसा। दरभंगा में धू धू कर जली कार, बीच सड़क, सोमवार की दोपहर हुआ हादसा। आयकर चौराहा दरभंगा के निकट आकाशवाणी रोड में सोमवार की दोपहर एक कार में अचानक आग लग गई। कार में एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा बैठे थे। हालांकि किसी खतरे की आशंका को भांपते हुए वे आग के फैलने से पहले ही गाड़ी से निकल गए। किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। दरभंगा में धू धू कर जली है कार। यह बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां बीच सड़क पर सोमवार की दोपहर हुआ है यह हादसा। आयकर चौराहा दरभंगा के निकट आकाशवाणी रोड में सोमवार की दोपहर एक कार में अचानक आग लग गई। कार में एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा बैठे हुए थे। किसी खतरे की आशंका को भांपते हुए वे आग के फैलने से पहले ही गाड़ी से निकल गए, लेकिन बीच सड़क पर कार के इस तरह धू धू कर जल जाने से खतरे की आशंका, किसी बड़ी घटना की आशंका से आसपास के इलाके के लोग भी सहम गए। फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज और ऊंची उठ रही थीं कि लोगों को किसी बड़े खतरे की आशंका होने लगी। हालांकि किसी की जान तो नहीं गई, जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई।
झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल की स्थिति खराब, 4 डॉक्टर पाए गए अनुपस्थित, काटी गई हाजिरी, स्टाफ हाजिरी पंजी भी जब्त, प्रभारी प्रबंधक को स्थानांतरित करने की अनुशंसा। अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर में अराजक स्थिति, 4 डॉक्टर अनुपस्थित, काटी गई हाजिरी, स्टाफ हाजिरी पंजी हुई जब्त, प्रभारी प्रबंधक को स्थानांतरित करने की अनुशंसा। झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल की स्थिति अराजक है। यहां का माहौल कार्य संस्कृति के विपरीत है। स्टाफ की हाजिरी पंजी बुरी तरह फटी हुई है। अस्पताल का प्रबंधक कार्य के लायक नहीं है। चिकित्सक मनमर्जी से आकर अपनी उपस्थिति बनाते हैं। यह कहा स्वास्थ्य सेवा दरभंगा के क्षेत्रीय अपर निदेशक अमरेंद्र कुमार झा ने अनुमंडल अस्पताल की जांच के दौरान। वे रविवार को अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। जांच के क्रम में अनुमंडल अस्पताल में कुव्यवस्था एवं अराजकता RAD के सामने खुलकर आई। निरीक्षण में 4 डॉक्टरों की उपस्थिति भी निदेशक ने काटी। उपस्थिति पंजी की दशा को देख उन्होंने उसे सिविल सर्जन के यहां सील कर भेजने की बात कही। अस्पताल के प्रबंधक पद पर कार्यरत लिपिक श्याम चौधरी के कार्यों से भी काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि लिपिक को प्रबंधक का प्रभार दिया गया है, वे कार्य संस्कृति को ठीक से नहीं चला रहे हैं। सिविल सर्जन को प्रबंधक पदस्थापित करने की अनुशंसा की जा रही है। जांच के क्रम में लेबर रूम की पंजी का भी अवलोकन किया और 10 अक्टूबर को प्रसव कराई महिला लोहना पाठशाला गाँव निवासी रामदाई देवी से मोबाइल पर बात भी की। RAD डॉक्टर प्रसन्न कुमार मिश्र एवं डॉक्टर आनंद कुमार झा 4 अक्टूबर से अस्पताल से गायब पाए गए। उनकी 13 तारीख तक की हाजिरी काटी गई। इसी प्रकार डॉक्टर शाहिद फरगुद्दीन 8 से गायब हैं। डॉक्टर सोनी प्रसाद 12 अक्टूबर से गायब थी। इन सभी की उपस्थिति काट दी गई है। उन्होंने कहा कि अनुमंडल अस्पताल पटरी से उतरा हुआ है। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव में मैदान में कुल 8 अभ्यर्थी, दरभंगा जिले के 4,74,940 मतदाता डालेंगे वोट। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव मैदान में कुल 8 अभ्यर्थी, दरभंगा जिला से 4,74,940 निर्वाचक मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 23 समस्तीपुर लोकसभा उपनिर्वाचन 2019 हेतु 21 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। इस चुनाव में अंतिम रूप से विधिमान्य नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की संख्या 8 है, जिनके बीच मुकाबला होना है। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार प्रिंस राज, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और अन्य राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी हैं। वहीं रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों में निर्दोष कुमार, जन अधिकार पार्टी, रंजू देवी, युवा क्रांतिकारी पार्टी एवं विद्यानंद राम बाजीव अधिकार पार्टी के उम्मीदवार हैं। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव मैदान में 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, जिसमें अनामिका, शशिभूषण एवं सूरज कुमार के नाम शामिल हैं। 23 समस्तीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत दरभंगा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र यथा 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,40,107 निर्वाचक हैं। इसमें पुरुष निर्वाचकों की संख्या 1,25,980, महिला निर्वाचकों की संख्या 1,14,126 तथा अन्य निर्वाचक 1 हैं, जबकि 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचकों की कुल संख्या 2,34,833 है, जिसमें पुरुष निर्वाचकों की संख्या 1,24,478, महिला निर्वाचकों की संख्या 1,10,351 तथा अन्य श्रेणी में
4 निर्वाचक हैं। दरभंगा जिला में कुल निर्वाचकों की संख्या 4,74,940 है। निर्वाचकों के बीच फोटो मतदाता पर्ची का वितरण कराया जा रहा है। निर्वाचकों के बीच फोटो मतदाता पर्ची का वितरण। 23 समस्तीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत 78 कुशेश्वर स्थान अनुसूचित जाति एवं 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचकों के बीच फोटो मतदाता पर्ची का वितरण किया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा फोटो मतदाता पर्ची वितरण हेतु विस्तृत आदेश निर्गत कर दिया गया है। सभी BLO को अपने निर्धारित क्षेत्र में घर घर जाकर फोटो मतदाता पर्ची का वितरण करने की जवाबदेही दी गई है। संबंधित निर्वाचकों को फोटो मतदाता पर्ची देने के समय ही BLO द्वारा उस पर अपना हस्ताक्षर किया जाएगा। मतदाता पर्ची का वितरण हर हाल में संबंधित मतदाता को या उनके परिवार के सदस्य को दिया जाएगा। मतदाता पर्ची वितरण की प्राप्ति रसीद एक पंजी में प्राप्त किया जाएगा। BLO द्वारा प्रत्येक दिन 4:30 बजे अपराह्न प्रपत्र 4 में मतदाता पर्ची वितरण से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन संबंधित प्रखंड विकास अधिकारी को भेजी जाएगी। निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मतदाता पर्ची का मतदान करने हेतु पहचान के रूप में इस्तेमाल मान्य नहीं है। पहचान स्थापित करने के लिए EPIC अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित कोई अन्य वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी है। मतदाता पर्ची का मूल प्रति का ही वितरण होगा। इसका फोटोकॉपी अनुमान्य नहीं है। सभी सेक्टर पदाधिकारी द्वारा फोटो मतदाता पर्ची के वितरण कार्य का रैंडमली जाँच किया जाएगा। वहीं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा फोटो मतदाता पर्ची वितरण प्रक्रिया का सत अनुश्रवण किया जाएगा। बीमार कर्मियों की चिकित्सीय जांच होगी 16 अक्टूबर को। बीमार कर्मियों की चिकित्सीय जांच 16 अक्टूबर को होगी। 23 समस्तीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत दरभंगा जिले के 78 कुशेश्वर स्थान एवं 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में मतदान कार्य हेतु प्रतिनियुक्त वैसे कर्मी जिन्होंने अस्वस्थता के चलते निर्वाचन कार्य से विमुक्त करने का अनुरोध किया है, उन कर्मियों की चिकित्सीय जांच हेतु मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। मेडिकल बोर्ड द्वारा 16 अक्टूबर को 11 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक समाहरणालय स्थित जिला पेंशनर समाज भवन में बीमार कर्मियों की जाँच की जाएगी। असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी दरभंगा को मेडिकल बोर्ड में पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। मेडिकल बोर्ड द्वारा बीमार कर्मियों की जांच कर कार्मिक कोषांग को रिपोर्ट भेजी जाएगी। मेडिकल बोर्ड के सलाह के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमोदनोपरांत उक्त बीमार कर्मियों को निर्वाचन कार्य से विमुक्त किया जा सकेगा। यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य कारण से जिस कर्मी को चुनाव कार्य से विमुक्त किया गया है, उन्हें सरकारी सेवा में बने रहने के बिंदु पर आवश्यक कार्रवाई है तो संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रतिवेदित भी किया जाएगा। निर्वाचन कार्य हेतु दरभंगा जिले में भी भवनों का हुआ अधिग्रहण। निर्वाचन कार्य हेतु भवनों का अधिग्रहण। 23 समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव 2019 के अवसर पर जिले के 78 कुशेश्वर स्थान एवं 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन कार्य हेतु आने वाले अर्धसैनिक बलों, पुलिस के जवानों के आवासन हेतु कई विद्यालय महाविद्यालयों के भवन और परिसर का अधिग्रहण किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 से 165 तक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में अवस्थित कुल 184 विद्यालय महाविद्यालयों भवन परिसर का अधिग्रहण आदेश जारी कर दिया गया है। इकसठ बोरा सरकारी चावल के साथ पिकअप वैन जब्त, धंधेबाज गिरफ्तार। 61 बोरा सरकारी चावल के साथ पिकअप वैन जब्त, धंधेबाज राजेश नायक गिरफ्तार। SDO के निर्देश पर हुई छापामारी, MO ने दर्ज कराई प्राथमिकी। कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे गरीबों के निवाले सरकारी चावल लदी पिकअप वैन को झंझारपुर पुलिस ने जब्त किया है। वैन पर कुल 61 बोरा में 28 क्विंटल 6 किलो चावल थी। कालाबाजारी करने वाले धंधेबाज राजेश नायक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। MO सुमित कुमार के आवेदन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जब्त चावल को नगर झंझारपुर पंचायत के डीलर लाल ठाकुर को जिम्मेनामा बनाकर सौंपा गया है। जानकारी के मुताबिक किसी अज्ञात फोन से SDO को सूचना दी गई थी। SDO ने त्वरित रूप से MO को पुलिस के साथ चिन्हित जगह पर छापेमारी के लिए निर्देशित किया। SHO चंद्रमणि अपनी टीम के साथ सिमरा गांव के पास NH57 पर एक गोदाम के पास खड़ी पिकअप को जब्त करने पहुंचे। गोदाम बंद और खाली था। धंधेबाज भी धरा गया। पिकअप जब्त कर ली गई। SHO चंद्रमणि ने
बताया कि जेल भेजे गए राजेश नायक किसी थाना कांड संख्या 151-19 में भी वांछित था। चावल लदी पिकअप जब्त हुई थी। इससे पूर्व 2016 में एक ट्रैक्टर पर देसी शराब ले जाने के मामले में भी उक्त व्यक्ति जेल की हवा खा चुका है। एमओ ने बताया कि जब्त चावल की तहकीकात की गई। सभी सरकारी चावल था। 61 बोरा में 33 बोरा सील पैक था, जबकि 28 बोरा का सील खोलकर बांधा गया था। बकौल एमओ अनाज ले जाने वाले ट्रक के चालक से मिलीभगत कर चावल जमा किया गया होगा। जब्त अनाज किसी डीलर के द्वारा गायब किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पिस्टल के साथ बाइक लूट घटना का 48 घंटे में उद्भेदन, गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। पिस्टल के साथ बाइक लूट घटना का 48 घंटे में उद्भेदन, गैंग के सभी 5 सदस्य गिरफ्तार, लूटी गई बाइक बरामद, लूट में इस्तेमाल बाइक और पिस्टल भी बरामद। भैरवस्थान पुलिस की बड़ी कामयाबी। झंझारपुर के भैरवस्थान थाना क्षेत्र में NH 57 पर पिस्टल दिखाकर बाइक लूटने की घटना के 48 घंटे के अंदर पुलिस ने इसका उद्भेदन कर लिया। घटना में शामिल सभी 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। हिरासत में लिए गए अपराधियों में 3 मुख्य लोग हैं जो लूट में शामिल थे। घटना को अंजाम देने वाला एक लाइनर और साक्ष्य छुपाने के आरोपी भी गिरफ्त में लिए गए हैं। अपराधी के पास से लूटी गई बाइक, लूट की घटना में इस्तेमाल की गई अपराधी की बाइक और पिस्टल भी बरामद हुई है। सभी अपराधी दरभंगा और मधुबनी के हैं। घटना के बाद से अपराधियों की टोह में लगी पुलिस को मनीगाछी के भटपुरा में लूटी गई बाइक के छुपे होने की जानकारी मिली। इंस्पेक्टर ब्रह्मदेव सिंह के नेतृत्व में भैरवस्थान SHO संतोष कुमार सिंह, SI सजिदानंद सिंह, मनोज कुमार, BN झा के अलावा मनीगाछी और पंडौल पुलिस ने मिलकर अभियान को अंजाम तक पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार सकरी ब्रह्मपुर के 20 वर्षीय चंदन कुमार, दहौरा दरभंगा के 21 वर्षीय अजय कुमार यादव, भैरवस्थान के वरुण कुमार कामती ने एक बाइक पर सवार होकर लूट की घटना को अंजाम दिया। इन तीनों ने ही व्यापारी को घायल किया। लाइनर की भूमिका निभाने वाले मुरिया दरभंगा के 27 वर्षीय अमित नायक के अलावा लोहना भैरवस्थान के विपुल कुमार झा को गिरफ्तार किया गया है। विपुल कुमार को अपराधी ने लूट की बाइक खरीदने का ऑफर देकर बुलाया था। उसे साक्ष्य छुपाने का दोषी पाया गया है। अमित नायक समेत अन्य का आपराधिक इतिहास पुराना है। इनके पास से मोबाइल भी जब्त हुई है। बता दें कि झंझारपुर कोर्ट चौक पर जूता चप्पल और ढोलक की दुकान चलाने वाले रघुनंदन राम के पुत्र संजीव कुमार को 10 अक्टूबर की रात पिस्टल के बट से घायल कर बाइक और बैग लूट लिया था। घटना के 48 घंटे के अंदर लूटी हुई बाइक के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी भैरवस्थान पुलिस और गठित SIT के मुखिया ब्रह्मदेव सिंह की बड़ी सफलता मानी जा रही है। थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 57 पर विदेश्वर कट के पास में रात्रि करीब 11:20 में अज्ञात अपराधियों द्वारा जो एक वादी हैं संजीव कुमार राम को पीछा करते हुए कट्टा के बट से उनको सिर पर मारा एवं चेहरा पर मारकर जख्मी कर वादी का मोटरसाइकिल, आधार कार्ड एवं अन्य कागजात लूटने की घटना जो घटित हुई थी। इस संदर्भ में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें टीम के द्वारा छापामारी के क्रम में इन लोगों के द्वारा मनीगाछी थाना अंतर्गत भटपुरा से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इनका नाम है वरुण कामती, अमित नायक, संदीप कुमार झा, चंदन कुमार एवं अजय कुमार यादव। इनके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई। लूट में प्रयोग किया हुआ मोटरसाइकिल, 5000 रुपया कैश, लूट में प्रयोग किया गया देसी कट्टा और मोबाइल, इन सब के द्वारा बरामद किया गया है। सभी टीम में पुलिसकर्मी जो इसमें हैं
इंस्पेक्टर ब्रह्मदेव सिंह, संतोष कुमार जो थाना अध्यक्ष है एवं अन्य लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। इतिहास रहा है, इस बार कामती पूर्व में 2017 में भी 2-3 कांडों में जेल जा चुका है। अमित नायक का भी रहा है। लगभग 3 लोगों का इसमें आपराधिक इतिहास रहा है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मिथिलांचल का गौरव 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना, चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान, शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन जो छू लेंगे आपके मन को। विवाह और पार्टी के लिए ज्वेलरी की आकर्षक रेंज, रत्न एवं उपरत्नों का संपूर्ण कलेक्शन। कन्हैया प्रसाद राजू की विश्वसनीय दुकान। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, कन्वोकेशन कॉमनिक। The 10th annual convocation of the Ellen Mithila University Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Ellen Mithila University Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the Controller of Examinations from 16th September 2019 to 12th October 2019 during office hours positively. Serial number 1, name of examinations, MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2019. Serial number 2, MEd exams 2019. Serial number 3, MBA exams 2019. Serial number 4, PhD DLIT exams result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The application form, requisite fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, Ellen Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhanga. बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 33 केंद्रों पर मंगलवार को 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन। जिलाधिकारी ने की बैठक। स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने हेतु तैयारी पूरी। सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम। परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू। दरभंगा में बीच सड़क पर धू-धू कर जली कार, कोई हताहत नहीं। झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल की स्थिति खराब, 4 डॉक्टर अनुपस्थित, काटी गई हाजिरी। स्टाफ हाजिरी पंजी जब्त, प्रभारी प्रबंधक को स्थानांतरित करने की अनुशंसा। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव मैदान में कुल 8 अभ्यर्थी। दरभंगा जिले से 4,74,940 मतदाता डालेंगे वोट। निर्वाचकों के बीच फोटो मतदाता पर्ची का वितरण। बीमार कर्मियों की चिकित्सीय जांच 16 अक्टूबर को। निर्वाचन कार्य हेतु दरभंगा जिले में भी भवनों का हुआ अधिग्रहण। 61 बोरा सरकारी चावल के साथ पिकअप वैन जब्त, धंधेबाज गिरफ्तार। पिस्टल के साथ बाइक लूट घटना का 48 घंटे में उद्भेदन, गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। भगवती सेवा सदन के संचालक गिरफ्तार, पिछले साल 5 अक्टूबर को हुई घटना में थी पुलिस को तलाश। युवक की तथाकथित मौत पर भीड़ तंत्र ने डायन बता एक महिला और एक पुरुष पर किया हमला। और मिथिला विश्वविद्यालय के नामांकन समिति की बैठक आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय।
भगवती सेवा सदन के संचालक गिरफ्तार, पिछले साल 5 अक्टूबर को हुई घटना में थी तलाश। भगवती सेवा सदन के संचालक रणधीर गिरफ्तार, मरौना थाना पुलिस ने किया अरेस्ट। झंझारपुर नगर पंचायत के कोट चौक स्थित भगवती सेवा सदन के संचालक रणधीर कुमार की रविवार दोपहर बाद गिरफ्तारी हुई है। उसे मरौना थानाध्यक्ष ने झंझारपुर पुलिस के सहयोग से कोट चौक स्थित नर्सिंग होम से गिरफ्तार किया है। झंझारपुर एसएचओ चंद्रमणि ने बताया कि मरौना थाना कांड संख्या 9018 दिनांक 5 अक्टूबर 2018 में अंद्रामत थाना के भगवतीपुर गांव निवासी रणधीर कुमार अप्राथमिकी अभियुक्त थे। मरौना थानाध्यक्ष ज्वाला प्रसाद चौपाल ने झंझारपुर पुलिस से गिरफ्तारी के लिए सहयोग मांगा था। उसे गिरफ्तारी के बाद मरौना पुलिस अपने साथ ले गई है। युवक की तथाकथित मौत पर भीड़ तंत्र ने डायन बता एक महिला और एक पुरुष पर किया हमला। युवक की तथाकथित मौत पर भीड़ तंत्र ने डायन बताकर एक महिला और पुरुष पर किया हमला। झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर प्रखंड स्थित बथनाहा में भीड़ तंत्र द्वारा एक पुरुष और एक महिला को जान से मारने का असफल प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। घटना में आधुनिक समाज में भी व्याप्त अंधविश्वास और रूढ़िवादिता की बात सामने आई है। घटना के बाबत जानकारी मिली है कि गांव के ही स्वर्गीय सिंहेश्वर पासवान के पुत्र दिनेश पासवान की तथाकथित मौत के बाद कुछ लोगों ने इसके लिए गांव की ही एक महिला और एक पुरुष को जिम्मेदार ठहरा दिया। युवक की मौत कथित तौर पर ग्रामीणों द्वारा जिम्मेदार ठहराए महिला और पुरुष के जादू टोने की वजह से होने की चर्चा जंगल में आग की भांति फैल गई। हजारों की संख्या में भीड़ घटना स्थल पर इकट्ठा होने लगी। महिला और पुरुष को डायन बताकर उसके साथ भीड़ ने जमकर मारपीट की। इस घटना में रजनी देवी और सुखदेव पासवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना की सूचना पर लखनौर थाना पुलिस अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची, जहां तथाकथित आरोपी को उसने अपने कब्जे में ले लिया और उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। पुलिस के पहुंचने से पूर्व भीड़ तंत्र ने दोनों को पीट कर अधमरा कर दिया था। पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नामांकन समिति की बैठक आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नामांकन समिति की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। आरंभ में छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर
रतन कुमार चौधरी ने सदस्यों का स्वागत किया। बैठक में 27 सितंबर को स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग में हुई काउंसिलिंग में कुछ छात्र छात्राओं द्वारा तथाकथित गड़बड़ी का लगाए गए लिखित आरोप एवं विभागाध्यक्ष द्वारा तत्संबंधी मंतव्य पर विचार हुआ। विचार उपरांत निर्णय लिया गया कि त्रिसदस्यीय जांच समिति का गठन कर मामले की जांच कराई जाए। स्नातकोत्तर प्रथम खंड में स्पोर्ट, NSS, NCC, मिलिट्री पाल्य के लिए निर्धारित विशेष कोटा के तहत नामांकन हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच कर अनुशंसा करने के लिए कुलपति द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया गया। और मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति का हुआ निधन। मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति प्रोफेसर हरिहर भक्त का निधन। प्रोफेसर भक्त 1999 से 2002 के बीच प्रतिकुलपति और प्रभारी कुलपति रहे। मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति एवं प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हरिहर भक्त का निधन 11 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 78 वर्ष की उम्र में प्रभुनाथ नगर छपरा स्थित उनके निजी आवास पर हो गया। प्रोफेसर भक्त राजेंद्र कॉलेज छपरा में स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष थे। वे 1999 से 2002 ईस्वी के बीच मिथिला विश्वविद्यालय में प्रतिकुलपति रहे तथा इस अवधि में करीब 1 वर्ष तक प्रभारी कुलपति के रूप में भी कार्यरत रहे। ये थे अब तक के समाचार। बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 33 केंद्रों पर मंगलवार को 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन। जिलाधिकारी ने की बैठक। स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने हेतु तैयारी पूरी। सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम। परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू। दरभंगा में बीच सड़क पर धू-धू कर जली कार, कोई हताहत नहीं। झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल की स्थिति खराब, 4 डॉक्टर अनुपस्थित, काटी गई हाजिरी। स्टाफ हाजिरी पंजी जब्त। प्रभारी प्रबंधक को स्थानांतरित करने की अनुशंसा। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव मैदान में कुल 8 अभ्यर्थी। दरभंगा जिले से 4,74,940 मतदाता डालेंगे वोट। निर्वाचकों के बीच फोटो मतदाता पर्ची का वितरण। बीमार कर्मियों की चिकित्सीय जांच 16 अक्टूबर को। निर्वाचन कार्य हेतु दरभंगा जिले में भी भवनों का हुआ अधिग्रहण। 61 बोरा सरकारी चावल के साथ पिकअप वैन जब्त, धंधेबाज गिरफ्तार। पिस्टल के साथ बाइक लूट घटना का 48 घंटे में उद्भेदन, गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। भगवती सेवा सदन के संचालक गिरफ्तार। पिछले साल 5 अक्टूबर को हुई घटना में थी पुलिस को तलाश। युवक की तथाकथित मौत पर भीड़ तंत्र ने डायन बता एक महिला और एक पुरुष पर किया हमला। और मिथिला विश्वविद्यालय के नामांकन समिति की बैठक आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।